जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है दोपहर न्यूज़ के माध्यम से होने वाला शो ज्योतिष और विज्ञान। अब आज हम लोग बात करेंगे इस पखवाड़े में आने वाले सभी त्योहारों के बारे में और 12 राशियों की जातक किस राशिफल के अनुसार कैसे इस पखवाड़े को आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम 30 त्योहारों की बात करते हैं तो 11 तारीख को पड़ रहा है पुरुषोत्तम मास की एकादशी का महापर्व, जिसका नाम रहेगा परमा एकादशी। विशेषकर 3 वर्षों में एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास के अंतिम एकादशी है। विशेषकर श्री हरि के भक्तों को इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। कार्तिक महीने में जितना दीपदान का महत्व होता है उतना ही पुरुषोत्तम अधिक मास में दीपदान का महत्व होता है। इसी के अगले दिन 12 तारीख के दिन पड़ रहा है प्रदोष व्रत। इस बार शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, तो खासकर भगवान शिव का पूजन और उस दिन विशेषकर गन्ने के रस से अगर कोई भगवान शिव का अभिषेक कर ले तो महालक्ष्मी की अनन्य कृपा भी उनके ऊपर अवश्य होगी। उसी के अगले दिन शनिवार के दिन 13 तारीख को पड़ रहा है मासिक शिवरात्रि का महापर्व। पुरुषोत्तम मास की ये मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, जो कि 3 वर्षों में एक बार आती है। हो सके तो किसी भी शिवालय में जाकर के रुद्राभिषेक आप कोई भी वैदिक ब्राह्मण से करवाएं, नहीं तो स्वयं भगवान शिव का पूजन उस दिन हर व्यक्ति को और भगवान शनिदेव का पूजन हर व्यक्ति को उस दिन अवश्य करना चाहिए। दिनांक 14 तारीख रविवार के दिन चतुर्दशी और उसी के साथ साथ श्राद्ध पितरों की अमावस्या दोपहर में 12:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्दशी तिथि पितरों को अति प्रिय होती है, खासकर जिनकी कुंडली में पितृदोष है, विशेषकर तीर्थ स्थल में जाकर के पूजन कराएं। चतुर्दशी के दिन पितरों के निमित्त दान करें और रात्रि में विशेषकर कांसे के छालिए में पितरों के नाम का दीपक अपने पीने के पानी के स्थान जिसे परिंडा कहा जाता है वहां पर अवश्य लगाएं। सोमवार 15 तारीख को सोमवती अमावस्या इस बार कई शुभ संयोग में पड़ रही है। विशेषकर पुरुषोत्तम मास इस दिन समाप्त हो जाएगा, अंतिम दिन ये रहेगा। इसलिए खासकर सोमवती अमावस्या पे किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के आप नदी में डुबकी लगाएं। नहीं जा पा रहे हैं तो अपने शहर में विशेषकर पितरों के निमित्त आपको दान अवश्य करना है। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था पुरुषोत्तम मास की अमावस्या पर आप अवश्य करें। उसी के अगले दिन से ज्येष्ठ महीना, शुद्ध ज्येष्ठ महीना प्रारंभ हो जाएगा, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसी बेला में आगे पढ़ेंगे 18 तारीख के दिन गुरुवार के दिन इस बार सुबह 11:15 बजे तक गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग पड़ रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और उसी के साथ गुरु पुष्य नक्षत्र 18 तारीख गुरुवार के दिन पड़ रहा है और उसी के संग विनायक की चतुर्थी का पर्व रहेगा। पिछले 1 माह से अधिक मास के कारण कोई भी नया कार्य आप शुरू नहीं कर पा रहे थे या नई खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, इससे दुर्लभ दिन कोई हो नहीं सकता है 18 तारीख को गुरुवार के दिन। इसी बेला में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो खासकर आपको विशेषकर 26 तारीख को जाकर के निर्जला एकादशी का पर्व रहेगा। अगले शो में इस पर्व से लेकर के अगले पखवाड़े की डिटेल में बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं राशिफल की। सर्वप्रथम नंबर आता है मेष राशि का। मेष राशि के स्वामी मंगल है। मई जून माह का दूसरा पखवाड़ा मेष राशि के लिए उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। चूंकि मेष राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का दौर चल रहा है, फिर भी ऐसा देखा जा रहा है ये साल मंगल का है, इसलिए मेष राशि के लोगों की बल्ले बल्ले हो रही है। कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। शनिदेव की 7.5 आप पे चल रही है, इसलिए खासकर शनिवार के दिन आपको व्रत करना है, भगवान शनिदेव के दर्शन करना है, शनिदेव का तेल से अभिषेक करना है। अब नंबर आता है दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि का। वृषभ राशि के लिए 11 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का यह पखवाड़ा अति शुभ होने वाला है। बाहर यात्रा के चांस, विदेश यात्रा के चांस आपके प्रबल रूप से बन रहे हैं। वृषभ राशि के लोग कहीं भी घूमने का प्लान बना रहे हैं या अपने करियर से रिलेटेड बाहर जाना चाह रहे हैं तो इन 15 दिनों को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। खासकर वृषभ राशि के लोगों को एक ज्योतिषीय उपाय करना है। आपके राशि के स्वामी खासकर शुक्र होते हैं, जो कि लग्जरियस लाइफ आपको देने में मदद कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको नियमित रूप से महालक्ष्मी के दर्शन अवश्य करना है। महालक्ष्मी का प्रिय स्तोत्र श्री सुक्तम का पाठ करना है। उसी के साथ साथ महालक्ष्मी अष्टकम का स्तोत्र का पाठ करें। किसी भी महालक्ष्मी के मंदिर जाएं,
वहाँ से थोड़ा चढ़ा हुआ कंकु माता के चरणों से लेके आएं और अपने घर के कुमकुम में मिला लीजिए और रोजाना उससे तिलक करें। नंबर आता है तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि का। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। विशेषकर मिथुन राशि के जातकों के लिए ये माह मिला जुला रहने वाला है। खासकर वाहन चलाते समय मिथुन राशि के लोगों को सावधानी अवश्य बरतनी है। खासकर मिथुन राशि के लोगों को एक ज्योतिषीय उपाय नियमित रूप से करना है। आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं, भगवान गणेश के अधीन आते हैं। खासकर आपको बुधवार के दिन जो गणेश जी को अति प्रिय होता है, और इसी पखवाड़े में उसके अगले दिन 18 तारीख को गुरुवार के दिन विनायक चतुर्थी आएगी। दोनों दिन आपको भगवान गणेश जी के दर्शन करना है। एक पान में खासकर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रख करके तांबूल का भोग, तांबूल का भेंट आपको गणपति के मंदिर में अवश्य करना है। करके देख लीजिए, निश्चित रूप से बुद्धि के दाता आपको बुद्धि अवश्य प्रदान करेंगे और उसी से आपके जीवन में उन्नति होगी। नंबर आता है चौथे नंबर की राशि कर्क राशि का। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। केवल कर्क राशि के लोग चंद्रमा को अगर साध लें, अपने राशि को अगर साध लें, तो मान के चलिए अपने मन को वो जीत लेंगे। तो कर्क राशि के लोग एक उपाय अवश्य करें। हर सोमवार को नियमित रूप से आपको भगवान शिव के दर्शन करना है। भगवान शिव को सफ़ेद रंग की चीज़ें अति प्रिय होती वो भेंट करना है, जैसे सफ़ेद दूध, दही, घी, शक्कर, आंकड़े के फूल आदि। और खासकर कर्क राशि के लोग हर पूर्णिमा पर और पूर्णिमा के 3 दिन बाद आने वाली संकष्टी चतुर्थी पर 2 दिन आपको चंद्रमा का दर्शन और पूजन अवश्य करना है। नंबर आता है 5वें नंबर की राशि सिंह राशि का। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्यनारायण होते हैं। दिनांक 11 जून से लेकर के 25 जून तक का पखवाड़ा सिंह राशि के लिए अति शुभ रहने वाला है। सिंह राशि के ऊपर अभी शनिदेव की अढ़ैया चल रही है। खासकर 2.5 साल की जो दशा शनिदेव की होती है, परेशानियों से भरी होती है, उसको ढैया कहा जाता है। फिर भी यह पखवाड़ा सिंह राशि के लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि के जातक अपने राशि के स्वामी भगवान सूर्यनारायण की रोज आराधना करें। जल्दी सो करके जल्दी उठें, जल्दी स्नान करें। एक अपने लाइफ में नियम बनाएं कि रोजाना भगवान सूर्य को जल तांबे के लोटे से आपको चढ़ाना है। इतना आप करके देख लीजिए, निश्चित रूप से 45 दिन में ही आपको अप्रत्याशित लाभ देखने को अपने जीवन में अवश्य मिलेगा। नंबर आता है 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि का। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। अगला पखवाड़ा कन्या राशि के लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। अपनी कटु वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना है। 2 चीजें आप कर लीजिए। खराब समय में खासकर व्यक्ति गुस्सा करता है, फ्रस्ट्रेट होता है और वहीं से कटु वाणी शुरू करता है। इन 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखें तो कम से कम आपके जीवन में क्लेश से आप बचेंगे। ज्योतिषीय उपाय कन्या राशि को लोगों को जो अपनाना है, खासकर आपको इस बार इस पखवाड़े में शनिवार के दिन अपनी पुरानी चप्पल या जूते पहन करके शनि मंदिर में जाना है और दर्शन करने के पश्चात आपको वो चप्पल और जूते वहीं पर छोड़ करके आना है। इससे खासकर आपके जीवन में चल रही कोई भी बाधा, परेशानी, निगेटिविटी भगवान शनिदेव के चरणों में वहीं पर रह जाएगी। नंबर आता है 7वें नंबर की राशि तुला राशि का। तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं। शुक्र ग्रह लगभग सभी राशियों के जातकों के लिए अपार धन, लग्जरियस लाइफ देने में प्रदान करते हैं। खासकर अपने शुक्र को सुधारने के लिए तुला राशि के लोगों को साफ सुथरा रूटीन अपनाना है। आपके बाल बने हुए हों, नाखून बने हुए हों, धुले हुए कपड़े आप पहने, परफ्यूम आप लगाएं। खासकर कुल मिलाकर जितना साफ सुथरा तरीके से आप रहेंगे उतनी दरिद्रता से दूर रहेंगे। राहु का प्रकोप आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। शुक्र को बलवान करने के लिए एक उपाय आपको करना है। नियमित रूप से हर शुक्रवार के दिन भगवान शिव को आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना है। उसी के साथ साथ अगर आप दही भी शुक्रवार के दिन भगवान शिव के ऊपर शिवलिंग पर अगर आप चढ़ा देंगे, शुक्र आपका मजबूत होगा, भगवान शिव की कृपा होगी और आपके जीवन में अपार धन और लक्ष्मी आपके कर्मों के अनुसार, आपकी मेहनत के अनुसार आपको अवश्य मिलेगी।
नंबर आता है अब 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। वृश्चिक राशि के लिए पूरा 2026 और ये पखवाड़ा अति शुभ रहने वाला है, उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के लोग इस पूरे जून माह में कभी भी बदल सकते हैं। इस अवसर को बिल्कुल भी मिस ना करें। वृश्चिक राशि के लोग एक ज्योतिषीय उपाय आपको विशेषकर अपनाना है। मंगलवार के दिन आपको नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करना है। हनुमान चालीसा के पुस्तकों का गुप्त रूप से हनुमान मंदिर में आप दान करें। लाल रंग की चीजें हनुमान जी को भेंट करें। सिंदूर, गुड़, लाल पोशाक, लाल फूल, लाल फल आदि। नंबर आता है 9वें नंबर की राशि धनु राशि का। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है। धनु राशि के ऊपर शनिदेव की अढ़ैया चल रही है। खासकर धनु राशि के जातकों के लिए ये पखवाड़ा मिला जुला रहने वाला है। आपको एक ज्योतिषी उपाय करना है। आपको भगवान शनिदेव की आराधना नियमित रूप से करनी है। जब तक शनिदेव की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तब तक आपको शनिवार का व्रत करना है, शनिदेव के दर्शन करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है। दिन दुखी गरीब खासकर दिव्यांग लोगों को शनिवार के दिन आपको दान पुण्य अवश्य करना है। नंबर आता है 10वें नंबर की राशि मकर राशि का। मकर राशि के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं। मकर राशि के लिए जून माह कई खुशखबरियों से भरा रहने वाला है। नौकरी को लेकर के जो परेशान हो रहे हैं, अपने व्यवसाय को लेकर, जो व्यापार को लेकर कोई परेशान हो रहे हैं, मकर राशि की परेशानियों का खत्म होने का दौर शुरू हो गया है। खासकर मकर राशि के लोग को एक उपाय खासकर करना है। शनिवार के दिन आप कोशिश करें कि शनि मंदिर में काली रंग की चीजें आप दान करें। काला कंबल, काली चप्पल, काले उड़द, काले तिल्ली व काला छाता, 5 चीजें आप काले रंग की शनिवार के दिन दान करना प्रारंभ करें। एक शनिवार को एक काली चीज, ऐसे करते हुए 5 शनिवार को 5 काली चीजें आप दान करें। निश्चित रूप से आपके व्यापार में, व्यवसाय में वृद्धि होगी और नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को नौकरी अवश्य मिलेगी। नंबर आता है 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि का। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज है। शनिदेव की 7.5 का अंतिम दौर, या ऐसा कह लीजिए अंतिम वर्ष कुंभ राशि का प्रारंभ हो गया है। अब शनिदेव आपको देने की मुद्रा में आ गए हैं। खासकर अब कुंभ राशि के लोगों के अच्छे दिन प्रारंभ हो गए। 7.5 में आने वाली सारी परेशानियां लगभग खत्म हो गई है। अब आपको साल भर शनि महाराज देंगे ही देंगे, पर आपको लेना आना चाहिए। लेने का अर्थ ये, खासकर मांस मदिरा का सेवन आप करते हैं, आज ही से छोड़ दीजिए। शनिदेव की 7.5 में कोई व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करेगा, निश्चित रूप से कोई कृपा आपके ऊपर शनिदेव नहीं करेंगे। विशेषकर कुंभ राशि के जातकों को शनिवार के दिन शनिवार का व्रत करना है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं। शनिदेव की स्थिति अगर आपकी कुंडली में शुभ है, तो कुंभ राशि के लोग निश्चित रूप से मध्यमा उंगली में नीलम धारण कर लें। नीलम धारण कर लेने से मात्र से ही मान के चलिए आपके करोड़पति बनने के दिन शुरू हो जाएंगे। पर एक सलाह आपको है कि ज्योतिषीय सलाह के बिना नीलम धारण नहीं करना है। नंबर आता है अंतिम राशि 12वें नंबर की राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। शनिदेव के 7.5 का मध्यम पड़ाव आपके ऊपर चल रहा है। जून माह का अंतिम पखवाड़ा मीन राशि के लिए भी खुशखबरियों से भरा रहने वाला है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं मीन राशि के लोगों के लिए प्रभावशाली और शुभ रहने वाला है। आपको ज्योतिषी उपाय करना है। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें और पीली रंग की चीज़ें गुप्त रूप से दान करें। जैसे पीले कपड़े में थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी की गांठ, केला और एक सोने का मोती बांध करके आपको नारायण भगवान के मंदिर में, कृष्ण भगवान कोई भी अवतार जो उनके हैं, उन मंदिर में जाकर के गुप्त रूप से आपको दान करके आना है। निश्चित रूप से भगवान श्री हरि की कृपा से आपके लिए 2026 अति मंगलकारी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसा ज्योतिषी उपाय जो सभी 12 राशि के जातक करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे 3 वर्षों में आने वाले सभी व्रतों का फल मिल जाएगा। दिनांक 11 जून से लेकर के
15 जून तक पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन रहने वाला है। 11 तारीख को एकादशी से लेकर के 15 को अमावस्या तक पंचरात्रि व्रत आपको रखना है। अगर आपने पूरे पुरुषोत्तम मास में व्रत नहीं रखा है तो इन अंतिम 5 दिन आप व्रत रख लें। एक आपको नियम फॉलो करना, इन 5 दिन आपको अन्न नहीं खाना है। इन 5 दिन केवल आपको फरियाल फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलना है। 5 दिन अगर आप व्रत कर लेंगे, पूरे पुरुषोत्तम मास में व्रत करने का फल आपको मिल जाएगा। अगले सप्ताह दोपहर न्यूज़ के माध्यम से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।